प्लीज ऐसे सेक और वैक बता दो जिनके रिटन एग्जाम्स नहीं होते। हाय गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। ये सेम लगभग निकल ही चुका है, केवल 1 से 2 पेपर रह गए हैं अब। तो भैया ये सेम तो जैसा हुआ हुआ, ठीक है। आई नो कि इस टाइम पे सब कुछ नया नया था, आप सभी के लिए नए नए कॉलेज में आए थे और एकदम ऐसा था कि ओ माय गॉड रात रात तक क्लासेस चल रही हैं, ये है वो है, मजे है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, फ्रीडम मिली है पहली पहली बार। आई नो ये सब हुआ है, ठीक है, बट आप सभी ने ना पढ़ाई को साथ लेके चलना चाहिए था, ठीक है। बाद में रिग्रेट होने से बेटर है पढ़ाई को साथ में लेके चलो। ये मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलती रह रही थी, ठीक है। अब मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आप सभी के ऐसे मैसेजेस आते हैं ये पूछते हुए कि यार हम सेकेंड सेम में कब जाएंगे, कितने मार्क्स आने पड़ेंगे, कितने पे पास होंगे कि हम सेकेंड सेम में जा सके या नेक्स्ट सेम में जा सके। आई वाज लाइक यार ऐसी नौबत तो एटलीस्ट नहीं आनी चाहिए थी। आई होप आपने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि फर्स्ट सेम की SGPA प्लस सेकेंड सेम की SGPA इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर की CGPA, ठीक है। तो फर्स्ट सेम अगर आपका उतना अच्छा नहीं गया तो आपको सेकेंड सेम की SGPA इतनी अच्छी लानी पड़ेगी कि आपकी एटलीस्ट दोनों मिला के जो फर्स्ट ईयर की CGPA है वो अच्छी बन जाए, ठीक है। सो अब आप लोगों के मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे थे कि यार हम तो इतना थक गए, 7-8 पेपर देखे इस बारी में, प्लीज कोई ऐसे 1 से 2 पेपर अगर कम हो जाते ना तो मजा ही आ जाता। आप ऐसे मुझे कमेंट कर रहे थे, लाइक लिटरली मुझे कमेंट्स हो गए, DM हो गए, इंस्टाग्राम पे हर जगह मुझे यही मैसेजेस आ रहे थे, प्लीज ऐसे सेक और वैक बता दो जिनके रिटन एग्जाम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके आई टेल यू। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही सेक और वैक बताने वाली हूँ जिनका आपका प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पूरे मार्क्स प्रैक्टिकल के ही लगेंगे, तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना है कि हाँ भाई इसका पेपर नहीं है, बट उसके पूरे मार्क्स प्रैक्टिकल के लगेंगे। तो आई हैव मेड अ लिस्ट, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप जल्दी से नोट पैड ले और वॉच द वीडियो टिल दी वेरी एंड, क्योंकि मैं 2 चीजें बतानी हूँ। पहला तो जिसका पेपर नहीं है वो वाले सेक और वैक, दूसरा जो इजी है जो आप चूज कर सकते हो वो वाले सेक और वैक, ठीक है। तो डिफिकल्ट वाले आपके, ताकि वो हो जाए और आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करने को मिल जाए मौका। इसलिए प्लीज जल्दी जाओ नोटपैड लेके और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। तो मैं आपको सेक और वैक एक ही लिस्ट में बता रही हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट उसको कर लेना, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। रिटन पेपर नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इट्स अ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग सा है। इट्स जस्ट कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ स्पीचेस एंड ऑल इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, इसमें आपको सिर्फ दौड़ाया जाता है, इधर भगाया जाता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं एंड दैट्स इट। उसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल एंड ऑल होता है एंड देन आपके मार्क्स लग जाते हैं। इसका कोई भी रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बहुत ही, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 गुड सब्जेक्ट। इतना इंटरेस्टिंग है ये, इसमें लाइक आपको मार्केटिंग करना सिखाते हैं डिजिटली एंड डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है। इसमें आपको लाइक ईमेल हो गए, एक्सेल हो गए, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, लाइक हाउ यू कैन बी डिजिटली एम्पावर्ड। एंड नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी। इसमें आपको लाइक इसका ना प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि यू हैव टू मेक अ शॉर्ट फिल्म और समथिंग लाइक दैट। मतलब ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज कि वो क्या प्रैक्टिकल में ले रहे हैं, बट इट्स समथिंग लाइक दैट ओनली कि आपको वीडियो बनानी है एंड ऑल स्टफ। दिस इज बेसिक IT टूल्स, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। इसमें आपको एक्सेल होता है और वर्ड के बारे में होता है एंड MS Access के बारे में होता है, दैट्स इट। दिस इज वेब डेवलपमेंट, तो इसका प्रैक्टिकल इज बेसिकली यू हैव टू मेक अ वेबसाइट एंड स्टफ। तो आपको वेबसाइट बनाने में इफ यू लाइक कोडिंग एंड स्टफ तो आप जरूर से वेब डेवलपमेंट ले लेना। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट द ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म। सो लेट मी टेल यू गाइज अबाउट कॉलेज विद्या। दिस इज लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो भी टॉप UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती है, वो सारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है, पहले तो आप उनके बारे में जान सकते हो। सेकेंडली आप उनको अच्छे से कंपेयर करके जो आपकी आइडियल यूनिवर्सिटी और आइडियल कोर्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको भी पता है कि ये ऑनलाइन का जमाना है तो इतने सारे फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं। तो एक चीज बहुत बढ़िया है कॉलेज विद्या की, ये सारी ऑथेंटिक होता है। यहाँ पे आपको कोई भी स्कैम, फेक वेबसाइट्स एंड ऑल, इन सभी से कॉलेज विद्या आपको प्रिवेंट करता है। और यहाँ पे दे ऑफर वेरियस UG, PG एंड अदर कोर्सेज इज वेल। कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 minutes AI पावर्ड टूल है जिससे आपको सर्वे फिल आउट करना है एक, देन आपके ही रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे जो आपने सर्वे फिल आउट करा है उसी के बेसिस पे ये आपको प्रॉपर दे देंगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल कोर्स है,
ठीक है। एंड इन केस आपको मेंटोरशिप वगैरह की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग भी कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली एक बार चेकआउट करने चाहिए ये सारे डिफरेंट फीचर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक फाइनेंशियल टोल जो लोगों के ऊपर आ जाता है, अचानक से इतना सारा पैसा देना होता है, सो वो चीज नहीं होती है यहाँ पे। दे इवन प्रोवाइड यू EMI सपोर्ट ऑप्शन, आई जेन्युइनली लाइक दैट। दे इवन प्रोवाइड यू स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो अगर आप करते हो तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिक्रूटेड एंड प्लेस्ड बिकम हायर, बिकॉज आपकी CV जो है वो ज्यादा इनहांस हो जाती है, ठीक है। सो इतने सारे फीचर्स हैं जो कॉलेज विद्या प्रोवाइड करता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ, मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑल्सो पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो जल्दी से जाओ, एक बार डेफिनेटली चेक करो कॉलेज विद्या। नाउ बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट इज एनालिटिक्स कम्युनिकेटिंग विद पाइथन, ठीक है। अब दिस इज पाइथन, ऑफ कोर्स पाइथन इज अ लैंग्वेज, तो उसका जो है ना वो भी प्रैक्टिकली होता है। इसमें क्या लिख के आएगा बेटा थ्योरी के पेपर में, तो फिर इसीलिए इसका भी प्रैक्टिकली होता है। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग विद पाइथन, अगेन पाइथन है, ये सब इसका ऑनलाइन ही होता है, प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं होता है, यू हैव टू प्रेजेंट अ PPT एंड स्टफ। तो मतलब ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट इज IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस सब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको ले सकते हो, इसका पेपर नहीं है, बट यही सब है ना, इन सभी चीजों में आपको एटलीस्ट कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपके पेपर तो नहीं है बट आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू नो योर सेल्फ कि आप इन सभी चीजों में अच्छे हो भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज E-टूरिज्म, दिस इज ऑल्सो नाइस, ठीक है, बट इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल इज ट्रिकी सॉर्ट ऑफ, मतलब इसमें ना बहुत सारा काम करना पड़ता है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिंग E-वेस्ट, येट अगेन इसका पूरा प्रैक्टिकली हो जाता है, इसमें क्या लिखोगे, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग, इसका तुम्हें मतलब अच्छे से प्रैक्टिकल देना होता है। नेक्स्ट इज योगा, योगा आई एम टॉकिंग अबाउट सेक वाला योगा, नॉट वैक वाला योगा, वी हैव योगा इन बोथ द सब्जेक्ट्स आई नो, तो सेक वाला योगा आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका पेपर नहीं होता है बट वैक वाले योगा का होता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है। मतलब डिजिटल एम्पावरमेंट तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वैसे, बट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसमें भी आपको लाइक सम स्टार्टअप बिजनेस एंड ऑल देना होता है, एंड देन दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन सभी का मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, नहीं होगा पेपर इस बार भी, ठीक है, इस सेम में भी, क्योंकि अभी भी नहीं हुआ था तो आगे भी नहीं ही होना चाहिए, आई होप सो, ठीक है। अब ये सारे तो हो गए, सेक और वैक अपने अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर लेना, बट आती हैं 3 चीजें, ठीक है। पहली चीज आती है कि आपका कॉलेज कौन कौन से सेक और वैक ऑफर कर रहा है। पता चला वो ये वाले सेक और वैक ऑफर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे में से एक भी ऑफर ना करे वो, ठीक है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं होते हैं, तो आपको सबसे पहले वो चीज देखनी है। दूसरा फिर आके आपने देखना है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस है, ठीक है। अब मान लो मेरे को फोटोग्राफी एंड ऑल मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो वाई वुड आई चूज विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी जस्ट बिकॉज उसका पेपर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको आता क्या है, सो दैट आपको मार्क्स भी तो लेने हैं, जस्ट बिकॉज पेपर नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना आपका कॉलेज क्या क्या ऑफर करता है, नेक्स्ट आपको क्या क्या पसंद है, एंड थर्ड अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पसंद या फिर आप ऑलरेडी ले चुके हो बाकी सेम में, तो फिर आपको मैं अब बताने वाली हूँ इजी सेक और वैक। तो मैं अभी आपको जितने भी नाम बता रही हूँ ना, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको कंफ्यूज ना हो जाओ कि इनके पेपर नहीं होते, इन सभी के पेपर होते हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहला सेक की बात करते हैं, तो सबसे पहला इज फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये बहुत ज्यादा ईजी होता है, ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये मतलब इट्स जस्ट कि आपको ना इसमें लाइक रटना पड़ता है, दैट्स इट, बिकॉज ये पूरा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, येट अगेन ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा इजी है, बट वहीं पर ही दूसरे अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स या कोई और वाला ले रहा है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आई कैन टेल बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो ईजी, इसमें लाइक आपको ट्रेड्स ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस एंड ऑल इसके बारे में बताया जाता है, हाउ कैन यू डेवलप योर पर्सनालिटी बेसिकली, ठीक है। एंड देन सस्टेनेबल इको टूरिज्म डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो ईजी, मतलब इसमें तो हमारे वाले कॉलेज में बच्चों को घुमाने लेके गए थे, लाइक नॉट घुमाने, फील्ड विजिट वगैरह में लेके गए थे, तो इट्स ऑल्सो नाइस। आई एम वेरी डाइसी अबाउट नेगोशिएशन एंड लीडरशिप, एक बार जरा मुझे आप लोग भी कॉमेंट करके बता दो कि किस किस सेक और वैक के पेपर नहीं होते, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि यार भूल जाते हैं कई बार, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप जरा मुझे कमेंट करके बता देना इन केस यू नो, ठीक है। अब मैं वैक के बता देती हूँ, बहुत इजी वाले सब्जेक्ट्स। सो सबसे पहला तो वैक वाला जो वो है योगा जिसका पेपर होता है, दैट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत, दैट इज सुपर सुपर इजी, कुछ नहीं, आपको बस स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, कुछ लोगों के लिए ये ईजी है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें बहुत तगड़ा वाला रट्टा मारना पड़ता है, इट्स नॉट माई फोर्टे, ठीक है।
नेक्स्ट इज वही एथिक्स एंड कल्चर, दिस इज ऑल्सो इजी, एथिक्स एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी कॉमर्स वालों के लिए येट अगेन इजी है, बट इसमें ना आपको थोड़ा सा मतलब ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आई टुक इट इन लाइक सेकंड सेम, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आपको टैक्स कैसे निकालते हैं, ITR कैसे फाइल करते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, इट्स नाइस, मतलब नॉलेज बहुत सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज गांधीयन एजुकेशन, सुपर इजी बट येट अगेन रट्टा मारने वाले, लाइक स्पेशली आर्ट्स वाले लोग तो बहुत अच्छे कैसे कर लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं ना हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए, वैसे वैदिक मैथ्स भी कुछ लोगों को इजी लगता है जिनको मैथ्स ऑलरेडी पसंद है, उसमें लाइक इट्स जस्ट प्लस माइनस, ठीक है। तो कुछ लोगों को इजी लगता है, आई एम नॉट सेइंग सबको इजी लगता है। सो इफ यू आर समबडी जिसको मैथ्स पसंद है, सो यू कैन डेफिनेटली टेक दिस। तो ऐसे ही बहुत सारे पेपर और हैं, ठीक है, जो होते हैं, बट आई पर्सनली फेल्ट कि ये वाले बहुत ज्यादा इजी है। और आपको मतलब लाइक अभी तो एक ही सब्जेक्ट लेना है ना, मैंने आपको इतनी सारी लिस्ट दे दी है, तो यू कैन चूज एनीथिंग इनमें से, ठीक है। एंड होप आपको समझ आया हो कि कितनी ज्यादा वैल्यू रखते हैं सेक और वैक, ठीक है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड और यू नो डेफिनेटली फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल। सो इफ यू डू काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट, ऑल्सो कॉमेंट डाउन कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स मिस कर दिए हो जिनके पेपर नहीं होते हो तो भी कॉमेंट करके बता देना, इट विल हेल्प एवरीबडी, ठीक है। इवन मी, आई हैव टू सेलेक्ट माई थर्ड सेम वाले एग्जाम्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।